नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से वेदा कोचिंग सेंटर ब्लॉग में आपका। और आज का जो टॉपिक है मेरा आपका वो है बिहार सामान्य ज्ञान से आपका संबंधित आपका महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपका, जो बिहार से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं आपका। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इस टॉपिक में आपका बिहार के क्षेत्रफल, बिहार का आपका जनसंख्या आपका, और कई सारे मुद्दे पर यहाँ पे बात करने वाले हैं आपका। और बिहार प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपका, क्योंकि जो इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं आपका ये किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं आपका, और पूछे जाने की संभावना भी है आपका। तो आज का वीडियो शुरुआत करते हैं आपका, आज का सेशन आपका। और आज का पहला क्वेश्चन आपका ये है आपका कि सबसे पहला ये आपका कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपका। तो जो बिहार दिवस है ये कब मनाता है? ऑप्शन ये आपका 20 मार्च, 22 मार्च, ऑप्शन सी आपका है 25 मार्च, और ऑप्शन डी आपका 1 अप्रैल। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? देखिए, तो यहां पे जो है आपका बिहार का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था आपका? तो 22 मार्च 1912 को क्या होता आपका, बिहार को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था आपका। अगर पूछेगा आपका कि जो बिहार है ये किससे अलग होकर बना था आपका, तो ये किससे हुआ था आपका? अरे बंगाल से अलग होकर बना था। कौन सा आपका? बिहार राज्य आपका। इसीलिए हर साल ये 12 मार्च को क्या मनाता है आपका? स्थापना दिवस मनाता है आपका। कौन आपका? बिहार राज्य के। उसके बाद अगर बता दे यहाँ पे 22 जुलाई यानी 22 मार्च को ही अंतरराष्ट्रीय जल दिवस भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने मार्च को आपका? 22 मार्च को आपका। और अगर बता दे आपको यहाँ पे 22 अप्रैल को आपका अन्य पृथ्वी दिवस भी मनाया जाता है आपका। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया था आपका? तो 22 अप्रैल को आपका। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट और अगर साथ में अगर जिक्र करते चलते तो बहुत अच्छा आपका है। देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका, तो 1911 में क्या हुआ था आपका? 1911 में आपका ये यानी पहली बार आपका जो राष्ट्रीय गान है आपका, राष्ट्रीय जो गान है आपका ये गाया गया था आपका 1911 में आपका। और यहाँ यहीं पे आपका 1911 में बंगाल में आपका ये घोषणा किया गया था आपका कि आपका जो अब जो है भारत की राजधानी बंगाल नहीं होगा बल्कि क्या होगा आपका? नई दिल्ली होगा आपका। तो 1911 में घोषणा कर दिया गया था आपका, लेकिन 1912 में और भारत की राजधानी कहां कर दिया गया था आपका? दिल्ली कर दिया गया था आपका दोस्तों। तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है आपका कि 1912 में बिहार से बंगाल से बिहार अलग होकर अलग बन गया आपका राज्य आपका। और इसी समय आपका 1912 में आपका दिल्ली राजधानी बन गया। किसका? आपका भारत का आपका। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि बिहार का राजकीय भाषा क्या आपका है? तो बिहार का राजकीय अगर भाषा देखा जाए आपका तो ये हिंदी है। क्या आपका? हिंदी है। और सेकेंड में क्या आपका है? उर्दू है आपका। तो बिहार की प्रथम राजकीय भाषा कौन आपका? तो हिंदी है आपका। और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा आपका है? उर्दू है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा आपका है? तो बिहार का राजकीय पशु जो है ये आपका बैल है। क्या आपका है? बैल है आपका। तो बैल जिसे गौर यानी बिहार का राजकीय पशु है आपका। लेकिन अगर 2013 से पहले अगर आपको जानकारी चाहिए आपका, तो 2013 से पहले क्या था आपका? तो यहाँ के राजकीय पशु क्या था आपका? रीछ था। क्या था आपका? ठीक है, रीछ को माना जाता था। रीछ भी एक प्रकार का आपका जानवर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका 4th नंबर आपका कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? तो अगर बात करें यहाँ पे क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला जो है ये कौन सा आपका है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। कौन आपका है? तो पश्चिमी चंपारण है आपका। और बिहार की राजधानी कहां आपका है? तो पटना है। बिहार की राजधानी कहां आपका? पटना। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और जबकि जो शिवहर है, कौन आपका? शिवहर जो है वो सबसे छोटा जिला है। कहां का आपका? बिहार का आपका। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि सबसे अगर पूछेगा सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका बिहार का, तो पश्चिमी चंपारण है आपका। और जबकि सबसे छोटा जिला कौन है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। कैसे आपका? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपका, तो वो है कौन आपका? शिवहर है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा आपका? तो बिहार का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो जिला है ये कौन सा आपका है? तो ये रोहतास है आपका। कौन आपका? रोहतास है। तो रोहतास अगर जिले की अगर बात करें यहाँ पे तो
3.37% जो लोग हैं आपका वो क्या है आपका शिक्षित है आपका। और यही झारखंड बिहार का आपका सबसे ज्यादा शिक्षित जिला कौन सा आपका है, तो रोहतास है आपका। अगर सबसे अगर बात करें कब आपका, तो पूर्णिया है। कौन सा आपका है, पूर्णिया है आपका। तो पूर्णिया और किशनगंज, ठीक है, ये आसपास में ये पड़ते हैं आपका, पूर्णिया और किशनगंज आपका। और ये सबसे पूर्वी आपका कौन सा पूर्वी क्षेत्र आपका, कौन सा आपका, बिहार का आपका किशनगंज सब। चलिए देखिए अब यहां पे अगर देखते हैं आपका अगला प्रश्न ये आपका कि देखिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल है आपका, तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल है आपका, तो बिहार में आपका कुल 9 प्रमंडल है। कितने आपका, 9 प्रमंडल आपका। और बिहार में अगर देखा जाए आपका तो टोटल आपका 38 डिस्ट्रिक्ट आपका, कितना डिस्ट्रिक्ट आपका, 38 डिस्ट्रिक्ट आपका। और सबसे जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है वहां पे आपका, सबसे जो नया जिला बना है वो कौन बना है आपका, तो अरवल बना है। कौन बना है आपका, अरवल बना है आपका, ठीक है। और आप लोग को बताया है आपका कि क्षेत्रफल के दृष्टि कौन सा सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका है, तो पश्चिमी वहां पे चंपारण आपका है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये आपका कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका, तो बिहार के यहां पूछा है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे आपका, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आपका, ऑप्शन बी आपका अनुग्रह नारायण सिंह आपका, और ऑप्शन सी आपका जयप्रकाश नारायण आपका, और डी आपका कर्पूरी ठाकुर आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा आपका। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया आपका। और इन्हें बिहार केसरी, इन्हें क्या कहा था आपका, तो इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है, इन्हें बिहार केसरी कहा जाता है आपका, ठीक है। किन्हें आपका, तो श्री कृष्ण सिंह को आपको। अब यहां पे दोस्तों आपको बता दें आपका कि यहां पे अगर देखा जाए तो प्रथम जो राज्यपाल थे, प्रथम जो राज्यपाल थे आपका बिहार के आपका, वो कौन थे आपका, तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपका राज्यपाल कौन थे आपका। चलिए जो प्रथम जो राज्यपाल थे वो कौन थे आपका, जयराम, ठीक है, जयराम दौलत राम, ठीक है, जयराम दौलत राम थे। यहाँ पे बिहार के प्रथम क्या थे आपका, राज्यपाल थे दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात करें आपका कि बिहार के बारे में, तो यहाँ और बताते हैं एक पॉइंट आपका, तो बिहार की पहली महिला प्रधानमंत्री बिहार की पहली महिला क्या आपका मुख्यमंत्री कौन थे आपका, तो उनका नाम था आपका पता है, लालू यादव के पत्नी के नाम क्या था आपका, राबड़ी देवी। क्या आपका, राबड़ी देवी। राबड़ी देवी क्या थे आपका, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी आपका, ठीक है, जो आरजेडी से ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व जो है ये किस जिला में है आपका, तो जो वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है ये किस जिला में है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। कहां आपका, पश्चिमी चंपारण में, सही हो जाएगा आपका। और पश्चिमी चंपारण ही बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में स्थित है आपका। और अगर देखा जाए तो यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन है आपका, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा आपका, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपका, तो अगला प्रश्न ये आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। तो यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसको याद रखिएगा, देखिए पहले आता था विको क्रीम, क्या आता था आपका, विको क्रीम फेस में लगाने के लिए आता था आपका, फेस में आपका। तो विको कैसा रखेगा, वी को, ठीक है। तो बी से बिहार, और बिहार का शोक नदी कौन है आपका, कोसी नदी। आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। बिहार का शोक नदी कौन सा आपका, कोसी नदी आपका। और कोसी नदी क्यों कहते हैं आपका, तो क्योंकि ये हमेशा अपने जो ये आपका, ठीक है, अपवा जो क्षेत्र है आपका, ये अपना हमेशा मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है आपका। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि यह हर साल अपना मार्ग बदल लेती है आपका, और भारी बाढ़ लाने की जानी जाती है। कौन आपका, कोसी नदी आपका। तो ये इसलिए आप लोग को इसको क्या करना है आपका, याद करना बेहद जरूरी है दोस्तों आपका, ठीक है। तो आप लोग को बता दिए किस प्रकार से याद करना है सो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला क्वेश्चन ये आपका कि जगत जननी सीता माता की सबसे ऊंचा प्रतिमा कहां बनेगी आपका, तो बिहार में जगत जननी सीता माता की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है ये कहां बनेगी। ऑप्शन ए है पटना, बी आपका सीतामढ़ी,
ऑप्शन सी आपका दरभंगा और ऑप्शन डी आपका बक्सर। तो ये प्रस्तावित किया गया है दोस्तों कहां आपका, यानी सीतामढ़ी में। कहां आपका, सीतामढ़ी में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो सीतामढ़ी जिला यानी राधे, ठीक है, राघोपुर, ठीक है, राघोपुर यानी बखरी, राघोपुर यानी बखरी, ठीक है, यहां पे प्रस्तावित किया गया है आपका। और सीता माता का बनाने के लिए ये रखा गया आपका कि 251 मीटर ऊंचा प्रतिमा यहां पे स्थापित किया जाएगा, यानी यहां पे बनाया जाएगा आपका, ठीक है, कहां आपका, सीतामढ़ी में आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी आपका 1919, ऑप्शन बी आपका यानी 1920 आपका। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 1917 आपका। तो 1917 में गांधी जी ने नील खेतियों के लिए यानी जो तीन कटिया पद्धति था उसके विरोध करने के लिए चंपारण से यानी भारत में अपना पहला यानी सत्याग्रह शुरुआत किए थे दोस्तों आपका, ठीक है। आपको बता दें आपका तीन कटिया यानी क्या था आपका कि जैसे मान लो आपका भाई यानी 20 कट्ठा खेत है आपको, तो उसमें कम से कम आपको यानी जहां पे ज्यादा उपज होता होगा आपका उस भूमि पर आपको 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ेगा आपका, तो भाई करना पड़ेगा आपका यानी 3 कट्ठा को खेती करना पड़ेगा नील का आपका, यानी 20 कट्ठा बराबर क्या होता है आपका 1 बीघा, क्या आपका 1 बीघा। तो प्रति बीघा में यानी 3 कट्ठा को खेती करना पड़ेगा किसका आपका, नील का। और इसी को कहते थे आपका 3 कटिया पद्धति आपका, जो कि गांधी जी वहां पे जब जाते हैं आपका तो इस वहां पे ले जाने में राजकुमार शुक्ला, कौन आपका, राजकुमार शुक्ला काफी अहम भूमिका निभाते हैं। कौन आपका, राजकुमार शुक्ला आपका, ठीक है, जो वो भी एक आपका 3 कटिया मजदूर थे आपका। चलिए यहां पे जो ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा बताते हैं आपका। ऑप्शन देखिए 1915 आपका। तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी क्या थे आपका यानी वापस आए थे भारत आपका। 1917 में क्या हुआ था आपका, चंपारण सत्याग्रह हुआ आपका। 1919 में आपका 13 अप्रैल, क्या आपका 13 अप्रैल 1919 को ही क्या हुआ था आपका, जालियांवाला हत्याकांड हुआ था आपका, जालियांवाला ही कांड हुआ था आपका। और इसमें निहत्थे लोगों पर जनरल डायर के द्वारा कई सारे लोगों पर क्या कर दिया गया था आपका, गोलियां चला दिया गया था आपका, ठीक है। और ये कहां पे आपका, जालियांवाला बाग आपका, तो पंजाब के अमृतसर में आपका। और ये बैसाखी का यानी बैसाखी मेला का दिन था आपका, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हुआ था आपका, तो रॉलेट एक्ट कानून का विरोध करने के लिए यहाँ पे लोग अन्य जमा हुए थे। कई लोग को तो पता भी नहीं था यहाँ पे कि यहाँ पे इन क्षेत्रों में मार्शल लॉ लागू हो चुका है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी आपका ये बता दिया आपका। उसके बाद आपका महात्मा गांधी के द्वारा आपका असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में चलाया गया था। कब आपका, 1920 में आपका, ठीक है। तो 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। कौन सा आपका, असहयोग आंदोलन आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और के बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न ये आपका कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आपका। तो बिहार के सबसे अगर ऊंची चोटी की बात करें तो ऑप्शन ये है कैमूर की पहाड़ी, ऑप्शन बी आपका सोमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन सी आपका राजगीर पहाड़ी, या ऑप्शन डी आपका बराबर पहाड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सोमेश्वर श्रेणी। कौन हो जाएगा आपका, सोमेश्वर श्रेणी। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित सोमेश्वर श्रेणी बिहार के सबसे ऊंची चोटी है आपका। और इसकी अगर ऊंचाई अगर देखा जाए तो आपका 874 मीटर है दोस्तों। कितना आपका 874 मीटर है। अगर आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं विभिन्न राज्यों से आपका। अभी फिलहाल यही मेरा टॉपिक चल रहा है आपका, विभिन्न राज्यों से। जैसे आज डाल रहे बिहार से, इससे पहले डाले थे आपका यूपी के, ठीक है, इससे पहले डाले थे आपका झारखंड से। तो भारत में जितने भी स्टेट है आपका, 28 स्टेट है आपका, उन सभी स्टेट से आपको इसी प्रकार से प्रश्न आपको करवाने वाले हैं और जो आपको बहुत लाभ होने वाला है आपका। तो अगर आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ताकि अगर कोई भी वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कई बार देखते हैं आपका कि व्यूज तो काफी ज्यादा आपका है लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं दोस्तों। देखिए आपका एक लाइक करने से ना काफी ज्यादा क्या होता है आपका, मोटिवेट होता है आपका। तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले आपका। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आपका। अगले प्रश्न ये आपका कि देखिए अगले प्रश्न ये आपका कि बिहार किस जिले को यानी सिल्क सिटी कहा जाता है आपका। तो बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका कटिहार, ऑप्शन बी आपका भागलपुर, ऑप्शन ए है अररिया और ऑप्शन डी आपका बेगूसराय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों आपका भागलपुर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे तस्सर रेशम, कौन सा आपका, यानी तस्सर रेशम
यानी यहाँ पे उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में करके बताना है इसका जवाब कि रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं। रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं आप लोग को बताना है, ठीक है। रेशम के उत्पादन को क्या कहते हैं आपका कमेंट में करके बता दीजिएगा, इसका आंसर जरूर बताइएगा अगर वीडियो देखिएगा तो। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है आपका। तो बिहार का राजकीय पक्षी कौन है आपका। ऑप्शन ए गोरैया, ऑप्शन बी आपका कोयल, ऑप्शन सी आपका नीलकंठ और ऑप्शन डी आपका अने तोता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका गोरैया। कौन हो जाएगा आपका गोरैया हो जाएगा। और घरेलू गोरैया हॉर्स स्पैरो बिहार के राजकीय पक्षी आपका। और हर वर्ष देखा जाए आपका तो 20 मार्च को कितना आपका 20 मार्च को कितना आपका 20 मार्च को हम लोग मनाते हैं आपका क्या विश्व गोरैया दिवस मनाते हैं। विश्व गोरैया दिवस हम लोग क्या करते हैं आपका मनाते हैं। ये भी आपके लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो पहले क्या था आपका फाक। पहले क्या था आपका यहाँ पे देख लीजिए, पहले क्या था आपका फाक था, ठीक है। फाक तो एक प्रकार के अनेक पक्षी होता है, फाक था, ठीक है। तो ये पहले था आपका राजकीय पक्षी, लेकिन अब क्या कर दिया आपका चेंज कर दिया गया आपका गोरैया। तो आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया आपका। तो ऑप्शन ए आपका पटना, ऑप्शन बी आपका बरौनी, ऑप्शन सी आपका मुंगेर और ऑप्शन डी आपका मोकामा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा कौन आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बरौनी बेगूसराय जिला में पड़ता है आपका कौन बरौनी, ठीक है, जो कि बेगूसराय में पड़ता है आपका। तो बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है जो इसकी स्थापना रूस के सहयोग से किया गया। किसका आपका रूस के सहयोग से किया गया आपका। और रूस की राजधानी कहाँ आपका तो मास्को, कहाँ आपका मास्को आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि जलान संग्रहालय कहाँ स्थित है आपका। तो जलान संग्रहालय जो है ये कहाँ आपका बिहार के आपका। ऑप्शन ए है पटना में, ऑप्शन बी आपका गया में, ऑप्शन सी आपका वैशाली में और ऑप्शन डी आपका नालंदा में। तो कहाँ है आप लोग बताइए। देखिए तो यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका पटना। कौन हो जाएगा आपका पटना। तो जलान संग्रहालय पटना में स्थित है आपका और इसे किला हाउस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और साथ में बिहार का राजधानी भी है कौन आपका पटना आपका, ठीक है पटना। और पटना में एक प्रसिद्ध है आपका साइंस सिटी जिसको हम लोग तारामंडल भी कहते हैं, तारामंडल आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि ककोलत, ठीक है, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में आपका। तो ककोलत जो है ये बिहार के किस जिला में, इसको स्टार कर लीजिएगा। ये प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया आपका है। ऑप्शन ए है नवादा, ऑप्शन बी आपका रोहतास, ऑप्शन सी आपका नालंदा और ऑप्शन डी आपका जमुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ककलोत जो है, ठीक है, ककलोत जो जलप्रपात है ये नवादा जिला में है आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। और इसे बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। क्या कहता है आपका बिहार का नियाग्रा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, नियाग्रा कहता है। और आपको पता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये बता देते हैं आपको यहाँ पे नियाग्रा क्यों कहता है आपका। तो विश्व का जो सबसे जो ऊंचा जलप्रपात है ना उसको कहते हैं हम लोग एंजल फॉल। क्या कहते हैं आपका एंजल, ठीक है, एंजल फॉल कहते हैं आपका, एंजल जलप्रपात कहते हैं आपका, वाटरफॉल कहते हैं आपका। और जो किस नदी पर आपका है तो ये नियाग्रा नदी पर आपका, ठीक है, किस नदी पर आपका नियाग्रा नदी पर आपका। ये याद कर लीजिएगा। और ये कहां पे आपका है तो ये है वेनेजुएला में। कहां है आपका वेनेजुएला में आपका विश्व का सबसे आपका ऊंचा जलप्रपात आपका, ठीक है, जो कि 900 कुछ मीटर आपका, एग्जैक्ट हमको अभी दिमाग नहीं है, 900 कुछ मीटर आपका इसका ऊंचाई है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि महावीर महाबोधि जो है महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए आपका नालंदा, ऑप्शन बी आपका बोध गया, ऑप्शन सी आपका वैशाली और ऑप्शन डी आपका राजगीर। तो देखिए यहाँ पे जो है महाबोधि जो मंदिर है ये आपका बोध गया में है। कहाँ आपका बोध गया में आपका। तो बोध गया जिला में आपका। और यहाँ अगर देखा जाए तो महाबोधि मंदिर है आपका। और यही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में क्या किया गया था आपका शामिल किया गया था दोस्तों। आप लोग को जो बताया ना आपका यूपी के बारे में, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में जो यूपी वाले जो सामान्य ज्ञान कराए हैं उसमें गौतम बुद्ध के बारे में पूरा करवाया आप लोग, पूरा टॉपिक करवा दिया आपका, एक ही प्रश्न आपका। तो वहां पे जाकर देख लीजिएगा, वहां पे आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपका गौतम बुद्ध से कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं होगा आपका। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका बोध गया बिल्कुल सही हो जाएगा आपका।
अब यहां पे बात करते हैं आपका अगला प्रश्न ये है आपका कि बिहार में विधानसभा में अन्य कितने सीट है आपका। तो बिहार में अगर देखा जाए विधानसभा में पूछा आपका है तो विधानसभा में ऑप्शन नंबर ए है आपका 75, ऑप्शन बी आपका 80 और ऑप्शन सी आपका 243 और ऑप्शन डी आपका 39। तो यहां पे देखिए विधान परिषद पूछा है दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आपका ये क्वेश्चन क्या पूछा आपका, विधान परिषद। क्या पूछा आपका, विधान परिषद पूछा आपका। तो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना आपको, क्या नहीं होना आपका, कंफ्यूजन। ठीक है, देखिए तो यहां पे ये चीज नहीं होना चाहिए आपका कि भाई अन्य विधान परिषद और विधानसभा क्या आता है। तो उससे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद होता क्या आपका। देखिए तो जिस प्रकार से आपका जिस प्रकार से आपका अन्य भारत में अन्य संघवाद देश है, भारत क्या आपका एक संघवाद देश है आपका। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अन्य संघवाद का मतलब होता है क्या है, ये पहले समझ लीजिए। संघवाद का मतलब होता है जिस देश में दो से अधिक स्तर की सरकारें अन्य वहां पे काम करती है उसे हम लोग कहते हैं संघवाद देश या संघीय देश कहते हैं। ठीक है, अगर इंडिया में अगर बात करें आपका तो इंडिया में देखिए आपका 3 स्तर पर सरकार कार्य करती है आपका। एक तो केंद्र स्तर पर हो गया आपका, दूसरा होगा आपका राज्य स्तर पर, कौन होगा आपका राज्य स्तर पर आपका, और तीसरा कौन होगा आपका स्थानीय स्तर पर, कौन था आपका स्थानीय स्तर पर आपका। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसलिए कहते हैं ना कि भारत में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें क्या करती है आपका, काम करती है, इसलिए भारत एक संघीय देश है आपका, संघीय व्यवस्था वाला देश है आपका। अब यहां पे देखिए केंद्र सरकार में कौन आ जाएगा आपका, संसद आ जाते हैं, कौन आता है आपका, संसद आते हैं आपका। और उसी प्रकार राज्य में राज्य सरकार में अगर देखा जाए, राज्य सरकार में आपका तो विधानमंडल, कौन आपका, विधानमंडल आपका, सॉरी ठीक है, और विधानमंडल, अरे क्या हो जाता भाई, ठीक है, विधानमंडल आपका। और विधानमंडल कितने प्रकार का होता है आपका, तो 2 प्रकार के, कितने प्रकार का होता है आपका, 2 प्रकार के। देखिए कौन कौन होता है आपका, देखिए विधानमंडल हम शॉर्ट लिख देते हैं आपका, विधानमंडल कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक को कहते हैं विधानसभा, एक को क्या कहते हैं आपका, विधानसभा, और दूसरा कहते हैं विधान परिषद। ठीक है, अब आपको बता दें दोस्तों कि विधान परिषद भारत के सभी राज्यों में नहीं है, भारत के मात्र आपका 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में आपका, 6 राज्यों में। अगर आपको बता दे सभी का नाम आपका, तो सबसे पहले आता है आपका, देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक याद करा देते हैं आपका, टीबी जुकाम। ठीक है, दूसरा आपका टीबी जुकाम, तो तीसरा हो जाएगा आपका भाई जी, ठीक है, चौथा में आपका जू ना यू, और पंचमा में हो जाएगा भाई के, छठा में हो जाएगा आपका ए, और सातवां में हो जाएगा आपका यानी ए में। ठीक है, अब आप लोग बोलिएगा कि आप तो बता रहे हैं 6 है आपका विधान परिषद 6 राज्यों में आपका, तो भाई जो जम्मू कश्मीर में था ना उसको अब हटा दिएगा, जम्मू कश्मीर वाला क्या कर दिया आपका, हटा दिएगा। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं आपका इरेज, यहाँ पे क्या करते हैं आपका, इरेज कर देते हैं आपका। समझिए आप लोग समझ लीजिएगा कि भाई यहाँ पे नहीं है कौन आपका, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ देखिए 30 से क्या हो जाएगा आपका, तेलंगाना, क्या जाएगा आपका, तेलंगाना हो जाएगा आपका। उसके 20 से क्या हो जाएगा आपका, बिहार, क्या हो जाएगा आपका, बिहार हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा आपका, यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। के से क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा आपका। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एपी लिख देते हैं आपका आंध्र प्रदेश। और एम से क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, महाराष्ट्र आपका। तो कितने राज्यों में आपका है, तो 6 राज्यों में क्या आपका विधान परिषद है दोस्तों। ठीक है, कितने राज्यों में आपका, 6 राज्यों में क्या आपका विधान परिषद आपका। तो यहां पे देखिए आपको पूछा है वही विधान परिषद। देखो आप लोग को बताया था कि विधान परिषद कहां, बिहार में आपका। तो बिहार में विधान परिषद में कितना सीट है आपका, तो अगर यहां पे अगर देखा जाए तो विधान परिषद में आपका 75 सीट है। कितना आपका, 75 सीट है आपका। तो विधानसभा में 75 सीटें है आपका, और विधान सभा में सॉरी विधान परिषद में 75 सीट आपका, और विधानसभा में 243, कितना आपका, 243 आपका। और लोकसभा में कितना आपका है, 40, कितना आपका, लोकसभा में आपका 40 है आपका। और अगर बात करें राज्यसभा में आपका, तो यहां पे आपका 16 सांसद जाते हैं आपका, कहां पे, राज्यसभा में आपका। चलिए, तो आपको अगर प्रश्न अगर आ गया है तो अगर ठीक है वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले आपका। चलिए यहां पे देखते हैं आपका शेरशाह सूरी के बारे में आपका। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है आपका, तो ये प्रश्न पूछ रहा है आपका कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये कहां पे आपका है। ऑप्शन ए है आपका दिल्ली, ऑप्शन बी आपका सासाराम, ऑप्शन सी आपका आगरा, और ऑप्शन डी आपका पटना आपका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सासाराम। और सासाराम कहाँ आपका, रोहतास जिला में है, कहाँ आपका, रोहतास में है आपका। तो शेरशाह सूरी का मकबरा एक झील के बीच बना हुआ आपका। और यह भारत में अगर देखा जाए तो भारत इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है दोस्तों आपका। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा आपका कौन सा आपका, तो सासाराम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि
आणि विक्रमशिला आणि जो विक्रमशिला है, ठीक है, ये आणि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन ए आपका, ठीक है, ऑप्शन ए आपका नालंदा, ऑप्शन बी आपका भागलपुर, ऑप्शन सी आपका आणि ये गया और ऑप्शन डी आपका आणि पटना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका भागलपुर में। तो विक्रमशिला आणि विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में आपका जो आणि ठीक है अतिचक, ठीक है, अंति आणि चक गांव में स्थित है आपका। और इसकी स्थापना पाल वंश, ठीक है, कौन आपका? पाल वंश के आणि जो संस्थापक, ठीक है, पाल वंश के शासक था आपका, जिसका नाम था आपका धर्मपाल ने कराया था आपका। किसने कराया था आपका? धर्मपाल ने कराया था। किसका स्थापना? तो विक्रमशिला का स्थापना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका आज के 22 नंबर आपका कि बिहार का मुख्य खाद्य फसल क्या आपका? तो बिहार का देखिए मुख्य खाद्य फसल क्या है आपका? ऑप्शन है आपका गेहूं, ऑप्शन बी आपका चावल, ऑप्शन सी आपका मक्का और ऑप्शन डी आपका बाजरा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। तो चावल बिहार के सबसे प्रमुख खाद्य फसल आपका है और इसके बाद गेहूं और मक्का का स्थान आता है दोस्तों आपका। चलिए अब यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा आपका ये कि बिहार के बारे में तो बता रहे हैं आपका, लेकिन बिहार का क्षेत्रफल बताते हैं आपका। तो बिहार के अगर क्षेत्रफल की अगर बात करें आपका तो कितना आपका? 94,163। कितना आपका? 94,163 अन्य वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है आपका। किसका? तो बिहार का आपका क्षेत्रफल आपका। वही अगर यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं आपका बिहार के जो सीमा लगता है आपका ये किन किन क्षेत्रों से लगता है आपका। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में, कहां पे आपका? उत्तर में, तो उत्तर में लगता है नेपाल से। किससे आपका? नेपाल से आपका। वही अगर बात करें आपका दक्षिण में, कहां पे आपका? दक्षिण में, तो दक्षिण में लगता है आपका झारखंड से। कहां से आपका? अने झारखंड से आपका। वही अगर बात करें आपका पश्चिम में, ठीक है, अने पश्चिम में आपका, तो पश्चिम में अगर देखा जाए आपका, सॉरी हाँ पश्चिम में आपका, तो पश्चिम में जो है आपका, ठीक है, पश्चिम में ये लगता है किससे आपका? यूपी से अने उत्तर प्रदेश से आपका। और फिर पूरब में किससे आपका? पूरब में, तो पूरब में दोस्तों लगता है आपका ये अने वेस्ट बंगाल से अने WB अने बंगाल के, ठीक है, अने पश्चिम बंगाल। किसे आपका? पश्चिम बंगाल। तो सीमा देखिए किससे लगता है आपका? एक लगता है देश से आपका, जिसका देश का नाम क्या है आपका? नेपाल, ठीक है। दूसरा पे लगता है आपका झारखंड से दक्षिण में, पश्चिम में किसे लगता है आपका? उत्तर प्रदेश से आपका, और पूर्व में किसे लगता है आपका? तो पश्चिम बंगाल से लगता है। ये याद कर लीजिएगा आपका, ठीक है। चलिए और यहाँ पे क्या बताते हैं आप लोग को पॉइंट आपका, तो पटना के जो उच्च न्यायालय है, पटना के जो उच्च न्यायालय है ये कहां पे आपका है? तो ये आपका पटना में है। कहां का है? पटना में दोस्तों आपका। और अगर बात करें आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रमंडल, तो प्रमंडल कितना आपका? 9 है, ये तो बताइए क्या आपका। और 38 जिला है। कितना आपका टोटल? 38 जिला है आपका। उसके अगर बात करें आपका बिहार के बारे में, तो बिहार के जो पुरुष के जो साक्षरता दर है आपका, ठीक है, बिहार में अन्य पुरुष के जो साक्षरता दर है आपका ये भी बता देते हैं आपका यहाँ पे साथ में। साक्षरता अन्य दर जो है वो कितना आपका है? तो 71.2% आपका, ठीक है, 71.2% किसका साक्षरता दर आपका? तो यहाँ के पुरुषों का आपका। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे अन्य महिलाओं के बारे में, तो महिलाओं को जो साक्षरता दर है वो कितना आपका है? तो यहाँ पे लिख देते हैं आपका महिला साक्षरता दर, ठीक है, महिला साक्षरता अन्य दर आपका देखा जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कितना आपका, सॉरी यहाँ पे र लिखा गया है, ठीक है, अन्य साक्षरता दर कितना आपका महिलाओं का यहाँ पे? तो है ये आपका 51.5%, 51.5% है आपका क्या यहाँ की महिलाएं अन्य साक्षरता दर आपका। उसके बाद अगर बता दें यहाँ दोस्तों आपका हर पॉइंट आपका, तो यहाँ पे आपका लिंगानुपात, ठीक है, लिंगानुपात बताया था आपका कि प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 यानी पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहता है आपका? लिंगानुपात। और बिहार का लिंगानुपात कितना आपका? यानी 918 है। मतलब 1000 पुरुषों पर कि महिलाओं की संख्या कितना है आपका? मात्र 918 है आपका, ठीक है। और अगर बता दें आपका तो भारत में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है ये कौन आपका? बिहार आपका। और यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर कितना लोग रहते हैं आपका? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं आपका, ठीक है। आप लोग का और क्या बता दें आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट आपको तो बता ही दिया आपका। प्रथम जो महिला बताया आपका कि पहला महिला जो मुख्यमंत्री थी आपका वो कौन था आपका? राबड़ी देवी थी आपका। आप लोग कमेंट कीजिए कि ये कौन से पार्टी से थे, ये कौन से पार्टी से थे, ये आप लोग कमेंट कीजिए आपका। देखिए आप लोग को बताया था आपका कि बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका? तो बिहार का यानी सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा था आपका? यानी पश्चिमी चंपारण। लेकिन हम बता रहे हैं सबसे छोटा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी सबसे छोटा यानी जिला कौन सा का है? तो उसका नाम है आपका शेखपुरा। क्या नाम का? शेखपुरा, ठीक है। शेखपुरा जिला जो है वो यानी बिहार का सबसे छोटा
और सबसे छोटा, और साथ में याद रख लीजिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा भी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है कौन आपका, शेखपुरा है दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा आपका। चलिए आप लोग इतना पॉइंट हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए आपका इसमें। अब आइए यहाँ पे अगर बात करते हैं आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने नष्ट किया था आपका। देखिए यहाँ पे क्या था आपका, ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी आपका बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी आपका बाबर और ऑप्शन डी आपका अकबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो हो जाएगा आपका बख्तियार खिलजी। तो 12वीं शताब्दी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य सेनापति कौन था आपका, बख्तियार खिलजी। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर क्या कर दिया आपका, नष्ट कर दिया था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं आपका। अगला प्रश्न ये आपका कि सोनपुर का मेला यानी किस जिले में लगता है आपका, और सोनपुर का जो मेला है वो बहुत विख्यात है आपका। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी आपका सारण, ऑप्शन सी आपका वैशाली और ऑप्शन डी आपका मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए आपका तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सारण जिला में लगता है। क्या लगता है आपका, सारण जिला में लगता है आपका। और सोनपुर मेला यानी हरिहर यानी क्षेत्र में मेला लगता है आपका, और सारण जिला के सोनपुर में लगता है। और यह एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला के अनुरूप से विख्यात है। पूरा एशिया में सबसे बड़ा जो पशु मेला है कौन लगता है आपका, सोनपुर। यानी सोनपुर कहां पे आपका, बिहार में आपका। ठीक है, चलिए और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन ये आपका कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यानी कौन सा आपका है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका गया, ऑप्शन बी आपका पटना, ऑप्शन सी आपका मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी आपका बेगूसराय। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो कौन हो जाएगा आपका, तो ये सही हो जाएगा कौन सा आपका, बी4 से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पटना क्या हो जाएगा आपका, पटना। तो 2011 के जनगणना, अच्छा हाँ, जो साक्षरता दर बताया, लिंगानुपात बताए, ये सब डाटा किसके ऊपर बताया आपका, तो ये बताया आपका 2011 के जनगणना के अनुसार आपका बताया। तो 2011 के जनगणना अनुसार पटना बिहार के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला आपका दोस्तों। और जबकि बताया कि सबसे कम जो जिला है जनसंख्या वाला जिला है वो कौन आपका, तो ये आपका कौन सा, शेखपुरा। कौन आपका, शेखपुरा आपका। तो दोस्तों ये था आज का 25 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आपका, और आप लोग जानते होंगे कि सिर्फ आप 25 क्वेश्चन इस सेशन से आप लोग नहीं सीखे होंगे। 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ ये स्लाइड में दिखता है आपका, और 25 क्वेश्चन आ जाने उसके अनुसार ही हम कितना आपको क्वेश्चन बता चुके होते हैं आपका। अगर एक लास्ट में अगर देखा जाए आपका एक क्वेश्चन भी सुन लीजिए आपका, तो बिहार के जनसंख्या कितना आपका टोटल आपका 2011 के अनुसार आपका 10 पॉइंट आपका, ठीक है 10 पॉइंट आपका 40 करोड़ आपका, मान लीजिए आपका 10 करोड़ 40 लाख, कितना आपका 10 करोड़ 40 लाख आपका जनसंख्या आपका है, किसका आपका, बिहार का। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगता है आपका, आप कमेंट में जरूर अपना राय दें आपका। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन प्रेस कर ले आपका, ताकि कोई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपका। और वीडियो को देखिए, आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते दोस्तों, और आपको पता है एक लाइक से हम कितना ज्यादा मोटिवेट होते हैं वो हम समझ सकते हैं। आपका एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और आप जब लाइक करते हैं ना तो हमारे अंदर में एक अलग सा मोटिवेशन आता है कि भाई लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लोग हमको क्या कर रहे हैं आपका, पसंद कर रहे हैं आपका, और इसीलिए फिर हमको वीडियो बनाने में मजबूर जाते हैं। देखिए कंटेंट बहुत ज्यादा मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में, इसलिए आप जब भी वीडियो देखते हैं आपका तो कमेंट जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका कमेंट कर दे आपका, और वीडियो को लाइक कर दे, और अथा संभव अगर हो तो अपने ग्रुप में, ठीक है, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका, टेलीग्राम चैनल है, या फिर कहीं भी कोई भी सोशल मीडिया है तो वहां पर क्या कर दीजिए, वीडियो मेरा शेयर कर दीजिए आपका। यही मेरे लिए क्या होगा आपका, सबसे बड़ा आपके लिए काम है आपका। तब तक के लिए मिलते हैं आपका, तब तक बने रहिए मेरे चैनल में आपका, और फिर से नए वीडियो लेकर के आएंगे आप लोग के समझ में आपका, ठीक है, नए सेशन के साथ में आपका और नए राज्यों के साथ में आपका। तो तब तक के लिए धन्यवाद।